नमस्ते। आजकल भारत में ट्रैवल की दुनिया में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ ग्रोथ नहीं है, वो तो एक पूरी क्रांति है। एक ऐसा बदलाव जो टेक्नोलॉजी, स्पीड और दुनिया से कनेक्ट होने की हमारी बढ़ती चाहत से चल रहा है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये नया दौर आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि भारत में इस जबरदस्त ट्रैवल बूम के पीछे आखिर है क्या? क्या वजह सिर्फ ये है कि लोगों के पास अब पहले से ज्यादा पैसा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा कायापलट है और इसके पीछे तीन बड़ी वजह हैं। पहली है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, दूसरी है हमारा नया नवेला इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरी है दुनिया के साथ हमारा बढ़ता हुआ कनेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले बात करते हैं एआई की, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये कैसे हमारे घूमने फिरने के पूरे एक्सपीरियंस को बदल रहा है, उसे पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और आसान बना रहा है। अच्छा, वो दिन तो याद ही होंगे जब कोई ट्रिप प्लान करना मतलब एक सिरदर्द, ढेरों वेबसाइट्स, दसियों टैब्स खुले हुए और घंटों की माथापच्ची, है ना? खैर, वो जमाना अब गया। आज हमारे पास है एआई असिस्टेंट्स जो ये सारा काम चुटकियों में कर देते हैं। ये न सिर्फ पर्सनल सुझाव देते हैं, बल्कि ये भी बता देते हैं कि आगे कीमतें कैसी रह सकती हैं। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मेक माई ट्रिप और ओपन एआई का कोलैबोरेशन। अब सोचकर देखिए, बस बातचीत करके, सिर्फ चैटिंग से पूरी की पूरी ट्रिप प्लान हो सकती है। अपनी पसंद के हिसाब से सुझाव मिल सकते हैं और तो और फ्लाइट्स और होटल्स के किराए पर रियल टाइम में नजर रखी जा सकती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे जेब में एक पर्सनल इंटेलिजेंट ट्रैवल एजेंट घूम रहा हो। लेकिन एक बात है, स्मार्ट प्लानिंग तो ठीक है, पर उसका क्या फायदा अगर जमीन पर सफर करना ही मुश्किल हो? और बस यहीं पर तस्वीर में आता है हमारा दूसरा बड़ा बदलाव, भारत का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स तो मानो भारत का नक्शा ही बदल रहे हैं। जो शहर कल तक बहुत दूर लगते थे, अब वो बस कुछ घंटों की दूरी पर सिमट आए हैं। इससे न सिर्फ ट्रैवल टाइम कम हो रहा है, बल्कि बिजनेस और टूरिज्म के लिए भी बिल्कुल नए रास्ते खुल रहे हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जरा इस स्पीड को इमेजिन कीजिए। नमो भारत कॉरिडोर इसी रफ्तार से चलने को तैयार है। ये सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल लीप है, एक ऐसी छलांग जो आसपास के शहरों में आने जाने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। और रुकिए, ये सब सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। साउथ इंडिया में भी टूरिज्म को लेकर जबरदस्त निवेश हो रहा है, खास तौर पे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टूरिज्म का भविष्य कितना ब्राइट है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लग जाएगा, 22,000 करोड़ रुपए। और ये सरकारी नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है। ये साफ साफ दिखाता है कि स्टेट टूरिज्म को लेकर कितना सीरियस है और वहाँ डेवलपमेंट की कितनी जबरदस्त संभावनाएं हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, दुनिया के साथ भारत का ग्लोबल कनेक्शन। और ये सिर्फ भारतीयों के बाहर घूमने जाने की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट के भारत आने की भी बात है। एयर इंडिया और लुफ्थांसा जैसी बड़ी एयरलाइंस अब हाथ मिला रही हैं, पार्टनरशिप कर रही हैं। इन कोड शेयर एग्रीमेंट्स का सीधा सा मतलब है यूरोप के लिए बेहतर कनेक्टिविटी। इससे ना सिर्फ हमारे पास ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल अब पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। और इसका असर दूसरी तरफ भी हो रहा है। पूरी दुनिया भारतीय ट्रैवलर्स के लिए अपने दरवाजे खोल रही हैं। देखिए ना, आर्मेनिया जैसे देश वीज़ा पॉलिसी आसान बना रहे हैं, यूरोप खास टूरिज्म कैंपेन चला रहा है और डायरेक्ट फ्लाइट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, सब कुछ इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बड़ी पिक्चर क्या कहती है। ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, लोगों के प्लान्स में भी साफ दिख रहा है। हर 5 में से 3 भारतीय आने वाले समय में और ज्यादा ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोचिए, 60% लोग। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी सोच में आ रहे एक फंडामेंटल चेंज का सबूत है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि घूमना फिरना अब लाखों लोगों के लिए कोई लग्जरी नहीं रहा, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल चॉइस बन गया है। बढ़ती इनकम और बड़े होते सपने, यही इस बदलाव को हवा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत की इस ट्रैवल क्रांति का भविष्य इन 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, एआई से चलने वाला डिजिटल इनोवेशन, दूसरा, जमीन पर हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा, पूरी दुनिया के साथ हमारी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी। यही वो 3 ताकतें हैं जो आने वाले कई सालों तक इस सफर को रफ्तार देंगी।
और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ट्रैवल एक लग्जरी से लाइफस्टाइल में बदल रहा है, ये सफर हमें आगे कहाँ ले जाएगा? सोचने वाली बात है ना?